Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 1 subject grammar and chapter is 12. Use of a, an and the. These are articles. Okay. तो आज हम use of a, an और the a, an और the the कहाँ पर यूज़ होता है उसका हम प्रयोग सीखेंगे। ये आपका रिवीजन है, पहले भी आपका ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। ओके, तो मैं आपको फिर से अभी आपकी 20 डेट से एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए मैं आपको ये रिवीजन करा रही हूँ। ए एन एन, ए एंड एंड, th द, ए एन एंड द, ए आर आर, सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड, ए आर टी आई सी एल ई एस आर्टिकल्स। ये जो ए होता है, एन होता है और द, जैसे ये लिखा है ए एन और th द, ये आर्टिकल्स होते हैं। इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये आर्टिकल कहलाते हैं। WEVUSE यूज़, we use THEM them, we use them, BEFORE before, NAMES names of people, PEOPLE people, PLACES places, ANIMALS animals and THINGS things. We use them, हम ए एन और द का यूज़ बिफोर नेम्स ऑफ, किसी भी पीपल मीन्स कोई भी प्राणी या व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, एनिमल्स मीन्स पशु और थिंग्स मीन कोई भी वस्तु। तो वी यूज़ देम, हम ए एन और द का यूज़ किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, जगह, प्राणी और वस्तु के लिए करते हैं, से पहले करते हैं। ठीक है, जैसे वी यूज़ ए, हम ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं? वी यूज़ ए विद अ SINGULAR सिंगुलर। वी यूज़ ए विद अ सिंगुलर WORD वर्ड, सिंगुलर वर्ड, THAT दैट, BEGINS begins, that begins, WITH with a CONSO conso, NANT nant, consonant, SOUND sound. We use a with a singular word that begins with a consonant sound. हम इनको ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। रिमेंबर, REMEMBER, remember, remember that the LETTRES letters, जो लेटर होते हैं जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are called consonant. ये 21 लेटर्स हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसमें A, E, I, O और U नहीं होते हैं। ये A, E, I, O और U ये वॉवल्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये कॉन्सोनेंट होते हैं और इनसे शुरू होने वाले वर्ड के हम पहले ए लगाते हैं। जैसे AFROC के फ्रॉक, ए फ्रॉक, GARDEN गार्डन, ए गार्डन, PENCIL पेंसिल, BOX बॉक्स, ए पेंसिल बॉक्स, SAND सैंड, WICH विच, ए सैंडविच। जैसे ए फ्रॉक, ए गार्डन, ए पेंसिल बॉक्स और ए सैंडविच। अभी ये सभी, ये फ्रॉक F, G, P और S इनसे स्टार्ट हो रहे हैं।
ये AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनके पहले हमने ए का यूज़ किया है। ठीक है। We use an we use an with the singular word, SINGULA, a singular word that begins with a vowel sound। यहाँ पर तो ये वाले वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट साउंड से और ये थे, अब वो वॉवल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उनके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट द लेटर्स A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वॉवल्स। AEIO और U को हम वॉवल्स कहते हैं। ठीक है। तो बाकी के जो 21 लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे है NAPE, एप मीन्स होता है लंगूर। तो एप की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है और ए वॉवल है, इसलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ किया है। ISLAND, आइसलैंड, इसमें भी आई वॉवल है, इसलिए एन का यूज़ हुआ है। ONION, ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज, तो ये ऑनियन ओ से स्टार्ट हुआ इसलिए ए लगाया है। और UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होता है और यू एक वॉवल है, इसलिए हमने अम्ब्रेला से पहले एन का यूज़ किया है। We use the, THE, the with THINGS things that are one of a kind। जो हम द का यूज़ वहाँ पर करते हैं जो अपने में केवल एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है, उसमें हम द का यूज़ करते हैं। जो सिंगल होती है चीज़, एक ही होती है दुनिया में, जैसे द, TAJ, ताज, MAHAL, महल, द ताज महल, ताजमहल एक ही है पूरे दुनिया में, इसलिए द ताज महल। द LOTUS, लोटस, TEMPLE, टेम्पल, द लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी एक ही है, इसलिए द SUN, सन, सन भी पूरी दुनिया में एक ही है, इसलिए सन से पहले हमने द का यूज़ किया। फिर इसके बाद द MOON, मून, मून भी एक ही है, इसलिए जो भी इस दुनिया में एक ही चीज़ होती हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है। इतना आया बच्चों समझ में? अच्छा, इसके बाद अब हम WEVALSO, also, USE, use, we also use the WITH with THINGS things, THAT, that, the SPEAKER, speaker, AND, and the LISTENER, listener, ALREADY, already, KNOW, know, ABOUT, about। We also use the with things that the speaker and the listener already known about। listener means सुनने वाला और speaker means बोलने वाला। तो उन चीज़ों के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं जिनको स्पीकर यानी बोलने वाला और लिसनर सुनने वाला, उनको पहले से उस चीज़ के बारे में पता होता है, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द STORY, स्टोरी, BOOK, बुक, दिस इज़ द स्टोरी बुक, BOUGHT, बोट, FOR, फोर, YOUU, YESTER, टर, DAY, day, yesterday। दिस इज़ द स्टोरी बुक आई bought for you yesterday। यह वही स्टोरी बुक है जो yesterday मीन्स कल। ये दो बच्चे स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, तो ये कह रही हैं, इसमें एक लिसनर है और एक स्पीकर है, तो ये कह रहे हैं कि ये वही स्टोरी बुक है जो मैंने कल ख़रीदी थी तुम्हारे लिए। तो मीन्स कल ख़रीदी थी, तो उनको पहले से पता है कि ये स्टोरी बुक है कोई, तो इसलिए स्टोरी बुक से पहले द लगाया है, क्योंकि इसके बारे में वो पहले से जानते हैं। लेट्स COLOUR, कलर, लेटस कलर द DRAWING, ड्राइंग,
YOUUHAVE made. That is the color. Let's color the drawing you have made. मीन्स let us इसका मतलब है let us मीन्स करना चाहिए. Let us color the drawing you have made. अब हमें उस ड्राइंग में कलर करना चाहिए जो तुमने बनाई है. तो जो तुमने बनाई है मीन्स पहले से बना रखी है, पहले से पता है उसको कि ये कोई ड्राइंग की बुक है, उसको हमको कलर करना है. ठीक है बच्चों. I can not. I cannot find the scrap book. I cannot find the scrapbook. YOUGAVE me. I cannot find the scrapbook you gave me. I means मैं, cannot means cannot find me नहीं पा सकता. The scrap book scrapbook. You means तुमने, gave means दी, me means मुझे. I cannot find the scrapbook you gave me. मुझे वह स्क्रैप बुक नहीं मिल रही है जो तुमने मुझे दी थी. तो इसमें स्क्रैप बुक का पहले से पता है कि कोई स्क्रैप बुक है, उसने पहले से उसको दी हुई है, तो वो उसको अभी मिल नहीं रही है, फाइंड नहीं हो रही है. तो इसलिए जो चीज़ हमको पहले से पता होती है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं. आई कैन नॉट फाइंड द स्क्रैप बुक यू गेव मी. जो स्क्रैप बुक तुमने मुझे दी थी वो मुझे अब नहीं मिल रही है, नहीं मिली है. 4th, WHERE where is THE the book. Where is the book. WERE were. READING reading. YESTERDAY day. Yesterday. Where is the book we were reading yesterday. वह बुक कहाँ है जो हम कल रीड कर रहे थे, जो हम बुक कल पढ़ रहे थे, वो बुक कहाँ है. तो मीन्स बुक के बारे में पहले से पता है कि कल वो पढ़ी थी बुक, तो आज उसको वो ढूंढ रहे हैं कि आज वो बुक कहाँ है. तो जो बुक पहले से हमको पता है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं. ठीक है, द. अब है इसकी एक्सरसाइज. सर्कल द आर्टिकल इन ईच सेंटेंस. इसमें ये आर्टिकल में सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आर्टिकल में आपको द सर्कल करना है. ए एन और द जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ पर आपको सर्कल करना है. जैसे माई फ्रेंड हैज़ ए पेट डॉग. मेरे फ्रेंड के पास एक पेट डॉग है, तो इसमें आपको ए पे सर्कल करना है. ए. द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली. डॉग तेजी से भौंकता है, तो इसमें द आर्टिकल है, इस पर सर्कल करेंगे द पे. मदर गेव मी एन एप्पल टू मंच. मम्मी ने मुझे एप्पल खाने को दिया, तो एप्पल एन में हम सर्कल करेंगे. माई फादर ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम इंदौर. मेरे फादर मेरे लिए इंदौर से एक गिफ्ट लेकर आए, तो इसमें ए है, इस पर हमको सर्कल करना है, ये आर्टिकल है. 5. वीना BOUGHT बोथ. वीना बोथ ए न्यू लंच बॉक्स. वीना ने एक नया लंच बॉक्स खरीदा. लाई. वीना एक नया लंच बॉक्स लाई, तो यहाँ पर ये आर्टिकल है. आई वेंट टू द म्यूज़ियम यू आस्क्ड मी टू विज़िट. मैं उस म्यूज़ियम में गया जहाँ तुम मुझे घुमाने के लिए ले गए थे, तो मैं उस म्यूज़ियम में गया. ठीक है, जहाँ तुम मुझे ले जा रहे थे, तो इसमें द आर्टिकल है. अच्छा, इसमें टिक द सेंटेंसेस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल. इसमें जहाँ पर भी आर्टिकल का करेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक से यूज़ हुआ है, वहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे. जहाँ पर ठीक यूज़ नहीं हुआ है, रॉन्ग है, वहाँ पर हम क्रॉस साइन करेंगे. से आई सॉ एन ऑस्ट्रिच. अब इसमें एन, यहाँ पे एन के बाद हमारा वोवल आना चाहिए, तो वोवल वो हमारा वोवल है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है.
आई सॉ एन ऑस्ट्रिच यस्टरडे। मैंने कल एक ऑस्ट्रिच देखा। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पे एन के बाद में ये ओ वॉवल है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है, इसलिए टिक्सन। सेकंड, ए आंट। अब आंट ए है, ए के बाद हमारा वोवल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ए वोवल है और वोवल से पहले हम एन लगाते हैं। एन आंट होना चाहिए था, यहाँ पर ए आंट है। तो ए आंट क्रॉल्ड अप एंड वॉल। तो ये एन यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ए है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है। द CLOC के क्लॉक ऑन द TABLE टेबल इज़ ब्रोकन। द क्लॉक ऑन द टेबल इज़ ब्रोकन। तो जो टेबल पे क्लॉक है वो टूट गई है, तो इसमें द है, पहले से पता है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू। आई एम गोइंग टू हैव एन बाथ। एन के बाद में वोवल होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये रॉन्ग है। आई एम गोइंग टू हैव ए बात होना चाहिए था, यहाँ पर एन है, इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। 5, एन जग ऑफ जूस इज एम्प्टी मीन्स खाली। यहाँ पर एन लगा है और यहाँ पर वॉवल होना चाहिए, लेकिन जे कॉन्सोनेंट है, इसलिए दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। 6, ए ड्रेस यू आर वियरिंग इज प्रेटी। ए ड्रेस, ये ड्रेस जो तुमने पहनी हुई है वो बहुत सुंदर है, तो ये ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट में आर्टिकल्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको राइट या रॉन्ग जो भी एक है वो लगाना है, लिखना है यहाँ पे। दिस इज़ डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग। यह एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है। आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पर अगर वॉवल है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, वॉवल नहीं है यहाँ पे तो हम वॉवल है तो एन लगाएंगे, वॉवल नहीं है तो ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये वॉवल नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। यह एक सुंदर पेंटिंग है। इट वॉज डैश इजी सम। इजी मीन्स सरल, ई वॉवल है तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। इट वॉज एन इजी सम। यह एक इजी सम था। आई एम रीडिंग डैश फन्नी स्टोरी। फन्नी में जो एफ है ये वॉवल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। आई एम रीडिंग ए फन्नी स्टोरी। मैं एक फन्नी स्टोरी पढ़ रहा हूँ। कुड यू पास मी डैश एंड सॉल्ट। इसमें एन सॉल्ट के साथ हम एन नहीं लगा सकते, क्योंकि सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है और हम सॉल्ट को गिन नहीं सकते, इसलिए इसमें यहाँ पे द लगाएंगे। कुड यू पास मी द सॉल्ट। क्या तुम मुझे नमक पास कर सकते हो। आई हैड डैश डोसा इन द मॉर्निंग। अब ये डोसा कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, इसलिए ए लगाएंगे। कुड आई हैड ए डोसा इन द मॉर्निंग। आई गेव डैश ऑरेंज। ऑरेंज ओ वोवल है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। आई गेव एन ऑरेंज ड्रेस टू माई सिस्टर। मैंने अपनी सिस्टर को एक ऑरेंज ड्रेस दी। इट इज़ विंडी डे। विंडी हवादार। इट इज़ द विंडी डे टू। आज बहुत हवादार दिन है, तो इसलिए हवा को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर द। इट इज़ द विंडी डे टुडे। हैव यू गॉट द गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, हैव यू, क्योंकि इसमें गिफ्ट के बारे में पहले से पता है। हैव यू गॉट द गिफ्ट आई सेंट यू। क्या तुम्हें वो गिफ्ट मिला जो मैंने तुमको भेजा। द। अब इसमें भी लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। इसमें कुछ वर्क हैं जो हमको करने हैं, तो इसमें भी यहाँ पर देख के कि कॉन्सोनेंट या वॉवल को देख के ए और एन और ये द का यूज़ करना है। गेट द कार वॉश्ड। कार वॉश के लिए दे दी।
BUY बाय, यहाँ पे ये ऑर्डर है, बाय डैश अम्ब्रेला फॉर माई डॉटर, मेरी डॉटर के लिए एक अम्ब्रेला खरीदो। तो अम्ब्रेला कौन सी वो वॉवल है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। बाय जैक इन द बॉक्स फॉर माई सन, तो ये जैक ये खिलौना है ये, तो यहाँ पर ये जैक जे कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाएंगे। पिकअप डैश क्लोथ्स फॉर फ्रॉम द लॉन्ड्री, अब क्लोथ्स है तो बहुत सारे होंगे और ए और एन का यूज़ हो नहीं सकता है, यहाँ पर हम द लगाएंगे। पिकअप द क्लोथ्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री से कपड़े पिक कर लो, ले लो। बाय दीज ग्रोसरीज, ये ग्रोसरीज हैं, किराने की चीज़ें हैं, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे। ए लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का लोफ मतलब ब्रेड का बड़ा लोफ, उसके लिए हम ए लगाते हैं। ए लोफ ऑफ ब्रेड। ए डज़न एग्स, अब डज़न में वैसे तो 12 होते हैं लेकिन डज़न तो एक ही है इसलिए ए का यूज़। ए टिन ऑफ चीज़, चीज़ का एक टिन, चीज़ का एक डिब्बा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कुछ बच्चों का जिनका भी नहीं हुआ होगा वो मैं उसके लिए दे दूँगी, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। होमवर्क क्या क्या डालना है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।